मैं थोड़ी बात 5-7 मिनट मेरी बात को ख़त्म करूंगा कि हिंदुस्तान आज़ाद होकर 75 साल हुए। 75 सालों में हिंदुस्तानी मुसलमानों ने क्या खोया और क्या पाया, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग अंदाज़ा लगाइए हम किन किन खानों में भटके रह गए। आज मैं बात करूंगा सिर्फ हमारे कर्नाटक स्टेट और गुलबर्गा की हिजाब का जो मसला हुआ। इलेक्शन होकर गवर्नमेंट बनकर 6 महीने मुकम्मल हुए, हिजाब को मामूली सिद्धरामैया साहब एक बात करते ही पूरे लोग घेर लिए, वो बात वही रह गई। अब बात आ रही है इलेक्शन के बाद, उसके बाद हलाल की बात आ गई, पूरे ब्रदर ने वतन ने घेर लिए। सबसे अहम बात 4% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम, उसको रद्द किया गया, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसके ऊपर क्यों बात नहीं हो रही, उसके ऊपर क्यों कैबिनेट डिसीजन नहीं हो रहा है। चाहे मसला हिजाब का हो, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, रिजर्वेशन का भी मामला दोनों जगह पेंडिंग है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक क्यों एक्शन में नहीं आ रहे। क्या ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इश्यू है, बल्कि इसके ऊपर बात नहीं हो रही है। ये बड़ा तनकीदी सवाल है और ये सोचने की बात है तमाम लोगों को, जिम्मेदारों को खासकर। उससे हटकर कर्नाटक में प्रॉपर्टी टैक्सेस, जो कॉर्पोरेशन के दुकानों के, घरों के, मकान के आपके टैक्सेस भरते हैं, 30-40% बढ़ गए। कोविड जैसे माहौल में प्रोविजन ये बोलता है, कानून ये बोलता है 3 साल के बाद बढ़ाना, तो 3 साल में कोविड जैसे माहौल में भी 30 से 40% प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ाए गए। उसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। जिम्मेदार कौन? हम लोग। खामोश बैठने वाले की ना अल्लाह ताला मदद करता है, ना हिंदुस्तान का कानून मदद करता है। उसके बाद हाल में 1 अक्टूबर से कर्नाटक में पूरे प्रॉपर्टी जो वैल्यूएशन रहते हैं उसके रजिस्ट्रेशन वैल्यूएशन बढ़ा देगी प्रॉपर्टी की। सपोज ये प्रॉपर्टी की वैल्यू आज 1 लाख थी, 1,50,000 रुपये की गई, उसके ऊपर भी हमने इतराज दाखिल नहीं किया। हमसे मुराद हमारे ब्रदर ने वतन भी नहीं करे, गुलबर्गा वाले भी नहीं करे, कर्नाटक में भी नहीं करे, करे तो 1-2-4 लोग करे, उसके ऊपर भी कोई आवाज़ नहीं उठी। आज हम रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो लाखों रुपये हमको रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना पड़ रहा है। उसके ऊपर गवर्नमेंट का कानून है कि ऑब्जेक्शन कॉल फॉर करते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं किए। कोरोना किसकी बात का, किसके ऊपर रो रहे हैं हम। ऐसे इजलास मुनक़्क़द करते हैं तो हालत ये है। जब्बार साहब, अजीम साहब, अफजाल साहब कर रहे होंगे तो अपने इसके लिए कर रहे होंगे साहब, ये तनकीदें करते रहते हैं। अगर हम जब सीट पूछ रहे हैं, कर्नाटक का मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम वाले क्या गुत्ता लिए क्या? तकलीफ क्यों हो रही मेरे भाई, पेट में दर्द तुम्हारे क्यों हो रहा है? हम कुछ कर रहे हैं, आप भी करो ना, हम क्या आपको रोक रहे हैं? आप भी एक प्लेटफॉर्म बनाइए, आप प्लेटफॉर्म से आप भी आवाज उठाइए। हमारे साथ नहीं दिए तो कोई बात नहीं, हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। यहां तक सुनने में आया कि इलेक्शन में जाती राय होती है, हर अवाम की अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक वोट देता है। जो लोग भी अब जो इलेक्शन गुजरे हैं उनके अगर खिलाफ भी वोट दिए हैं तो कांग्रेस के मुखालिफ और मुसलमानों के मुखालिफ सबके मुखालिफ। ये जज्बा हमारी, ये सोच है, घटिया सोच, इतनी सोच को बदलना पड़ेगा। अब और खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। अब राम मंदिर 22 तारीख को राम मंदिर का इनाग्रेशन हो रहा है। मैं समझता हूं CAA NRC का कानून का बिल फिर टेबल पे लाया जाने वाला है। मोस्टली फरवरी के महीने में ये बिल भी आएगा। आप क्या करेंगे? क्या रोडों पे आएंगे? क्या लड़ेंगे? क्या एहतजाज रहेगा? क्या हमारे मुंतखब नुमाइंदे हमको इस्तेमाल करेंगे? फिर उसके बाद रमजान शरीफ है। अब शहर में हमारे मसाइल, पानी का मसला अब तक जूं का त्यों, 24 घंटे से कोई पानी नहीं आ रहा है, कोई बोलने वाले नहीं। जैसा कि सरमद साहब ने एक अच्छी बात कही, हेल्थ सेंटर कितने हैं? हमने हमारे MLA साहबा को गुज़िश्ता टर्म में तामीर मिल्लत की जानिब से लिस्ट देकर 10 प्रपोजल हमने दिए थे, आज तक उसके ऊपर नुमाइंदगी नहीं हुई। अगर हम बोलते हैं तब मैडम के मुखालिफ है। अरे क्या सोच हो गई हमारे लोगों को, समझ में नहीं आ रहा है। एक जमात के जिम्मेदार जाके उनको बता रहे हैं हेल्थ सेंटर नहीं है, मोमिनपुरे में जो है ना अब ये टॉयलेट और बाथरूम नहीं है, वहां पे कायम करो। क्या गलत है? लाइब्रेरी को कायम करो, क्या गलत है? डिग्री कॉलेज लाओ, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज नॉर्थ में गवर्नमेंट के कोई भी नहीं है, फिर MLA बने आप। किसको बोला हम? फिर बोले तो मुखालिफत में बोल रहे हैं।
ये सोच को बदलना होगा, ये लोगों में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। अब हमारे एक मोहतरम जनाब आरएसएस के प्रभाकर भट्ट साहब मुस्लिम ख़वातीन के बारे में बहुत ही नाशाइस्ता नाज़ेबा अल्फाजों का इस्तेमाल किया। बहुत कम लोग गुलबर्गा के मुसलमानों को मालूम है वो जो ज़बान का इस्तेमाल किया वो बेहुदा किस्म का शर्मअंगेज़ शख्स। करना में बोला अगर मुसलमानों को उर्दू में बोलता तो पूरे पूरे रोडों में जमा होते थे। वो बोलना भी मैं पसंद नहीं करूँगा। उसके खिलाफ क्या हुआ, गवर्नमेंट क्यों कानून नहीं बनाती, हेट स्पीचेस के बारे में ये मुद्दा था वकील साहब। कांग्रेस गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो में ये था सिद्धरामैया के कांग्रेस गवर्नमेंट के कि हमारी गवर्नमेंट जब इख्तिदार पे आएगी तो हेट स्पीच एक्ट बनाएंगे। क्यों उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा? क्या सो मोटो एक्शन क्यों नहीं ली गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका? जो मुसलमान उसके 88% तायद में थे, क्या इसके लिए भी हमको आवाज उठाना पड़ेगा? बात करें कि एमपी इलेक्शन, हम जब इलेक्शन में ये नुमाइंदगी पूछने गए, इलेक्शन होने से आप नहीं बात करना। फलस्तीन के बारे में मैं बोलूँगा, बहुत ज़रूरी है। अब तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं। फ़लस्तीन के लिए हम एक प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे गुलबर्गा में, मुस्लिम चौक से एक रैली के तौर पर लेकर जाएंगे, हमको इजाज़त नहीं मिली। एक कांस्टेबल से लेकर एमएलए से लेकर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर तक हमने नुमाइंदगी की। उसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा सौतेला सलूक किया गया कि हम किसी का मर्डर करने जा रहे हैं। हमारे फंडामेंटल राइट है वो हमारी आवाज़ उठाने का, तो हमने उसके लिए आवाज़ उठाई। तो कितने मुसलमानों ने गुलबर्गा की आवाज़ उसके साथ लब्बैक कहा। आज कितने लोग शहीद हो रहे हैं, कितने औरतें खाने को तरस रहे हैं, दवाएं को तरस रहे हैं, कितने मासूम बच्चे रोडों पे गिरे, कितनी लाशें रोड पे, कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्या ये कौम का दर्द है? और उसके लिए हमको एहतजाज करने के लिए कितने पापड़ मिलना पड़ा, कितने लोग थे, आप तमाम लोग खूबी वाकिफ हैं। उसके लिए भी फिर हमारा रोना यह है। तो हमने प्रियांक खरगे से पूछा, मैडम मोहतरमा कनीस फातिमा के पास से पूछा कि हमारे गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, फ़लस्तीन के साथ है क्या इजराइल के साथ है? फ़लस्तीन के साथ है, बयान दो। हम क्यों बयान दें भाई, आप बयान दो, जिम्मेदार हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है। मैडम बोलो। हम फिर मैडम के पास गए, आप लीड करो मैडम, लीड करो, कम से कम लोगों में अच्छा माहौल देना। लोग डरे हुए हैं, कोई उलमाए दिन नहीं आ रहे, कोई उलमाए कराम आ रहे नहीं साथ में, कोई शहरियान जुड़ रहे नहीं इसके साथ। आप लीड करो, कम से कम एमएलए लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम तो नहीं होगा, आपको डर को तो देंगे। वो तक भी हमने गुजारिश की, उसके बावजूद भी कोई लोग आगे नहीं है। हमारी जितनी कोशिश थी 100, 200, 300 जो भी जमा हुए चले गए। क्या हमारे गयूर मुसलमानों को जो अपने आप को कांग्रेस के सर्टिफिकेट लिखते हैं, वो ये समझ में नहीं आ रहा? क्या ये बोलना भी बगावत है, ये बोलना भी जुल्म है? तो क्यों रहते हैं आप पार्टी में? कोई भी पार्टी में रहो, बोलना नहीं है तो आप रहते क्यों पार्टी में? कास्ट सेंसस की बात होती है, कास्ट सेंसस, पंचमशाली और लिंगायत ग्रुप बहुत स्ट्रांग साइंटिफिक सर्वे होना उनका डिमांड है। और हमारे डीके शिव कुमार साहब भी बोलते हैं साइंटिफिक सर्वे होना। साइंटिफिक सर्वे क्या है सब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक सर्विस? सर्वे बोले तो क्या है? कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस मालूम होती है बात कि कौन सी जात में कितने लोग हैं, कितने % उनकी आबादी है। जब अगर कास्ट सेंसस हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका सिद्धरामैया खुद इसकी तायद में है, राहुल गांधी खुद इसकी तायद में है, यहाँ के बरदरान वतन के खासकर लिंगायत और वक्कली का तबका इसके मुखालिफ है, क्योंकि भेद खुल जाएगी, इनकी पॉपुलेशन का रेशो मालूम हो जाएगा, हम हावी हो जाएंगे। अनऑफिशियल सोर्सेज से हम आज कर्नाटक में 22 से 23% की आबादी है, सेकंड लार्जेस्ट मुसलमान हैं कर्नाटक में। कितने हैं? 1 करोड़ 15 लाख SC/ST हैं, SC हैं। उसके बाद मुसलमान हैं 1 करोड़ के वोटर्स कर्नाटक में। 17-18% हमारी आबादी है ऑफिशियली। उसके बावजूद भी जैसा कि 20 MLA 18 MLA SM कृष्णा के पीरियड में 17 MLA थे, आज 9 पे आ गए हम। जिम्मेदार कौन? जब जीतने की बात आती है, जीतता क्या साहब? तुम्हारा कैंडिडेट मुसलमान को बोलते हैं, जीतना नहीं जिताते हैं साहब बोलना। हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमारे जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उन्हें लड़ना चाहिए, पब्लिक का सपोर्ट होना चाहिए, और पब्लिक हमारी उनका साथ नहीं दे रही है। सिर्फ अब जैसा कि एक साहब ने बहुत अच्छी बात कही, तामीर मिलत के जलसों में हो, मैं देख रहा हूँ कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल के जलसों में देख रहा हूँ कि लोगों में वो शऊर नहीं जागा अभी। क्या घरे घर जाके उनको उठाना पड़ेगा या सीटी बजाना पड़ेगा नहीं मालूम, रोना रोते रहते हैं। तो आप जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपकी आवाज़ को कौन सुनेगा? और जैसा कि तहारी खाकर हम अपने वोट की कीमत तय कर रहे हैं,
1000-2000 रुपये लेकर हम अपनी आवाज़ को बेच रहे हैं, ये डेमोक्रेसी में इसकी कोई अहमियत नहीं। डेमोक्रेसी में वोट गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। वोट की अहमियत होती है। सेठ का वोट भी उतना ही, नौकर का वोट भी एक ही। सेठ बहुत मालदार हैं बोल के 10 वोट की अहमियत नहीं मिलती उनको, सिर्फ 1 वोट की अहमियत। तो लिहाजा ये बहुत लंबी गुफ्तगू हुई। मैं मेरी गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले ये बात और एक बार कहूँगा कि हम जब तक अपने आप को नहीं जागेंगे, नहीं हम बाहर आएंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तो हालात आने वाले और ख़राब हैं, ख़राब से ख़राब हो सकते हैं। कोई मसीहा आने वाला नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर बना के भेजे गए, तमाम चीज़ों का जिक्र किया, किताब में है, कुरान शरीफ में। उसके ऊपर भी हम भटकते फिर रहे हैं। हम ये रोते हैं 800 साल हम हुक्मरानी करे, हमारे वो थे, फलां ये थे, हम सिर्फ जी रहे हैं। मैं जी रहा हूँ तो मेरे लिए, मेरे बीवी बच्चों के लिए, मेरी एक बंगला, 2 कार, मेरी आयश व इशरत की ज़िंदगी। सिर्फ हम ना तो हमारे भाई को देख रहे हैं, ना अड़ोस पड़ोस में देख रहे हैं। मुसलमानों को तो बहुत दूर की बात है। बोलने के लिए बहुत अच्छा है तकारीर में, मैं भी बहुत अच्छा बोलता हूँ, बोलने के लिए रह गई बात। इस पर जब हम अमल पैरा हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह कर्नाटक का मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम जो आवाज़ लेकर उठी है, जिस कार्य करके काम करने की कोशिश कर रही है, आप तमाम लोगों का अगर साथ रहा, अगराज़ व मकासद की तरफ आप रोशनी डालिए, उस पर आप हमारे साथ जुड़ जाइए। या कोई प्लेटफॉर्म भी अगर है तो आप जुड़ रहे हैं तो बहुत खुशाइन बात है कि अपनी जिम्मेदारी समझिए मुसलमानों को। यहाँ तक भी मैंने महसूस करता हूँ 2 नंबर का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है, सेकंड सिटीजन। उसके लिए हमारे पास क्या हिकमत अमली है? हमारा लीडर कौन है? कोई लीडर गली से लेकर दिल्ली तक मुसलमानों को रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है। उलमा की एक जमात अलग, उदबा की एक जमात अलग, वकीलों की एक जमात अलग, शायरों की एक जमात अलग। हम नहीं, हमारा काम नहीं है। अरिस्टोटल एक बहुत अच्छी बात कहते हैं अरिस्टोटल ने, और फिर रोना ये रोते रहते हैं। सियासत से किनारा कशी का अंजाम ये होगा, सियासत से किनारा कशी का अंजाम ये होगा कि तुमसे बदतर लोग सियासी ओहदों पे बैठेंगे। तो आप ये देखने में आ रहा है, सुनते थे, पढ़ते थे, अब ये देखने में आ रहा है कि सियासत से जितने भी लोग हैं, आप जहाँ भी देखो, आप कॉरपोरेशन में जाओ, ZP में जाओ, अब ये MP इलेक्शन में जाओ, खुद हमारे यहाँ पर जहाँ पे असम्बली में कानून बनते थे, एक ज़माना था नंबर ऑफ MLAs की, MPs की जो ना वकीलों की होती थी, हुक्मरानी वकीलों की चलती थी, देश वकीलों से चलता था। आज बिल्डर्स, क्रिमिनल्स, मर्डरर्स, रेपिस्ट, पूरी जगह के आप जायजा लीजिए। मैं किसी के बारे में तनकीद नहीं कर रहा, पूरे इदारों में आप जाके देख लीजिए, उन्हें तो बहुत बड़ा लीडर है, उन्हें तो बहुत बड़ा उन जीतने वाला है, ये अंदाज पे चल रहा है। इसके लिए डेमोक्रेसी भी खोखली होती जा रही है दिन पर दिन। इसीलिए मोदी और योगी जैसे लोग आ रहे हैं जो ना इसकी सियासत कर, बुलडोजर की सियासत कर रहे हैं। लॉ ऑफ लैंड को भूल गए उन्होंने। कानून की हुक्मरानी होना चाहिए, दंडे की नहीं। डेमोक्रेसी में कानून की हुक्मरानी की अहमियत है। मैं आप लोगों का, तमाम लोगों का मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ पे 10 नहीं, मैं समझता हूँ मेरी नज़र में 10,000 की तौर पर आप यहाँ से फ़िक्र लेकर आए हैं। ये फ़िक्र को आम करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, बहैसियत एक हिंदुस्तानी, बहैसियत एक मुसलमान, बहैसियत गुलबर्गा का एक जिम्मेदार शहरी समझकर आप काम करेंगे तो कोई भी शोबे में होंगे तो इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे आप। कोई ताकत पैदा नहीं होगी मुसलमानों को ख़त्म करने की, जो हर जगह रोया जा रहा है। तो बहुत ही मशकूर ममनून हूँ मैं तमाम लोगों का, और तमाम नए मुंतखब लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस नाचिज़ को सुना। और मैं दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय कर्नाटक।